नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को ALP टेक्नीशियन ऑब्जेक्टिव बुक SK झा सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया 3500 रेलवे ALP 3500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4000 के लगभग क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, उसी बुक को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो हमें कुछ 3-4 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। चौथा चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्या पढ़ाने वाले? TCU उत्तर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। और प्यारे दोस्तों, आपको कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले पर डे जो हर दिन प्रतिदिन आपको जिस समय हम यहाँ से अपलोड करेंगे आप लोग को पास पहुँच जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ही यहाँ से हम अपलोड करेंगे आपको हर चैप्टर का वीडियो बना के यहाँ से अपलोड करते हैं तो आपको पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो आप ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, लाइक करने से मोटिवेट होता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, क्या है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है कि अस्थाई उत्तक क्या है? अस्थाई उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थाई संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अस्थाई उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थाई संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो विभेदन, एकीकरण, विरचन और खट्टीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, विभेदन। क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। RRB ALP टेक्नीशियन 10/5/2018 में पूछा गया है। क्या है? विभेदन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अस्थाई उत्तकों के विकास का कारण बनती है। क्या बनती है प्यारे दोस्तों? विभेदन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अस्थाई उत्तकों के विकास का कारण बनती है, ठीक है। अगला है विभज्योतक उत्तक के अस्थाई बनावट, आकार और कार्य को अस्थाई उत्तक में लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। विभेदीकरण क्या कहलाता है? विभज्योतक उत्तक के अस्थाई बनावट, आकार और कार्य को अस्थाई उत्तक में लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। अगले आगे है एक अस्थाई उत्तक विभज्योतक उत्तक से विभाजित परिपक्व जीवित या मृत कोशिकाओं से बना होता है। क्या है? एक अस्थाई उत्तक विभज्योतक उत्तकों से विभाजित परिपक्व जीवित या मृत कोशिकाओं से बना होता है। अगला अस्थाई उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों? तो 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। अस्थाई कितने? 2 प्रकार, सरल उत्तक और जटिल उत्तक, ठीक है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। जाइलम तथा फ्लोएम क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। अगला सरल उत्तक के उदाहरण पेरेन्काइमा। क्या है? पेरेन्काइमा जीवित कोशिका को पेरेन्काइमा कहा जाता है। कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा को जीवित कोशिका को कोलेनकाइमा कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। याद रखिएगा, जीवित कोशिका को कहा जाता है पेरेन्काइमा, जीवित कोशिका को कहा जाता है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को कहा जाता है मृत कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट
अगला है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्या प्यारे दोस्तों? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, ऊतक कहते हैं, कोशिकीय संरचना कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। चलते इसको हम डिस्कशन देख लेते हैं क्या कहा जाता है। डिस्कशन में दिया गया है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है, उसे कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहा जाता है। उसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, ये ऊतक असंख्य क्या है? ये ऊतक असंख्य कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे? असंख्य कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। 3 प्रमुख है। ठीक है, अगला, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका किसको कहा जाता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनती है। शरीर में जो है कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। और ऊतक मिलकर अंग बनते हैं, और अंग मिलकर एक अंग प्रणाली, एक शरीर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनती है शरीर में, और ऊतक मिलकर अंग बनता है, अंग मिलकर क्या? अंग प्रणाली मतलब शरीर बनता है। ठीक है, चलते हैं अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या है? किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? प्यारे दोस्तों, हम इसका डिस्कशन इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आप एक क्वेश्चन जैसा ही आप बनाइएगा। इसमें 3500 ऑब्जेक्टिव, 3500 प्लस ऑब्जेक्टिव है, 4000 के करीब। अगर उसको आप डिस्कशन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 4000 के जगह पर आपको 4000 के जगह पर 15,000 प्लस क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा डिस्कशन के साथ में। तो डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पर एक क्वेश्चन का 5, 6, 3, 4, 10 क्वेश्चन तक वहाँ दिया हुआ रहता है डिस्कशन में। इसीलिए हम कराते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन कीजिएगा तो वहाँ 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप एक यहाँ कीजिएगा तो वहाँ 4 क्वेश्चन, तो 4 एक कितना हो जाएगा? 5। एक क्वेश्चन पर 5 आप डिस्कशन में देख लीजिए 4 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो आप देख लीजिए। वैसा ही 3500 4000 के लिए क्वेश्चन है। अगर आप 4 क्वेश्चन और देखिए तो कितना हो जाएगा? समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी हैं? कौन से ऊतक ये है प्यारे दोस्तों उत्तरदायी है? पार्श्व विभज्योतिक, अंतर्वेशीय विभज्योतिक, वाहिनिका और परिरंभ। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतिक। क्या हो जाएगा? पार्श्व विभज्योतिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ए हो गया करेक्ट आंसर। चलते हैं देखते हैं 2 में है, इसका डिस्कशन है। पार्श्व विभज्योतक तने के घेरे के बढ़ने के जिम्मेदार होते हैं। देखिए पार्श्व विभज्योतक जो है तने के घेरे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पार्श्व विभज्योतक पत्तियों के आधार पर पाई जाती है। क्या? पत्तियों के आधार पर पाई जाती है। यह तने और पत्तियों में पौधों की वृद्धि के रूप में कार्य करता है। तने और पत्तियों में पौधों की वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अंतर्वेशी विभज्योतक पत्तियों के आधार पर पाई जाती है। यह तने और पत्तियों में पौधों की वृद्धि के रूप में कार्य करता है। तने और पत्तियों के रूप में
पौधों की वृद्धि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वे मृत ऊतक है और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। बी में है, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नया क्या है, नम्रता लचीलापन प्रदान करते हैं। अगला है सी में, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। डी, इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ठीक है, सही हो जाएगा डी। चलिए तीसरा का हम देख लेते हैं डिस्कशन। तीसरा का क्या कह रहा है कि विभाज्योतक कोशिकाओं के विभाजन के कारण पौधों में वृद्धि होती है। विभाज्योतक कोशिकाओं के विभाजन के कारण पौधों में क्या होता है, वृद्धि होती है। विभाज्योतक ऊतक अविभाजित अपरिपक्व कोशिकाओं का समूह है जो या तो विभाजन की निरंतर स्थिति में है या विभाजित होने की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये ऊतक पौधों की वृद्धि में योगदान देते हैं। कौन? विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, विभाज्योतक ऊतक के कारण ही एक पौधा का सिर अपने पूरे जीवन में असीमित विकास की क्षमता को बरकरार रखता है। किसके कारण? तो विभाज्योतक ऊतक के कारण रखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पर चलिए। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? क्या है? निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो क्या होता है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए में है पैरेन्काइमा, बी में है स्क्लेरेन्काइमा, सी में है एरेन्काइमा, डी में है कोलेन्काइमा। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, कोलेन्काइमा हो जाएगा। क्या? कोलेन्काइमा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, है ना? किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो कोलेन्काइमा का। तो 4 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन देखना जरूरी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो 4 नंबर का क्या है? डी है। कोलेन्काइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर स्थूल मोटी होती है। स्थूल मतलब मोटी होती है। ठीक है, चलिए 4 का और पॉइंट होगा, और पॉइंट इधर है। ठीक है, कोलेन्काइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। कोलेन्काइमा जो है पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। अगला है स्क्लेरेन्काइमा पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है? पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। एरेन्काइमा प्ररोह और जड़ के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। एरेन्काइमा का काम क्या है? प्ररोह और जड़ के बीच गैसों का आदान प्रदान का कार्य करता है। पेरेन्काइमा भोजन को संग्रहित और अवशोषित करता है। पेरेन्काइमा का काम क्या है? भोजन को संग्रहित करना और अवशोषित करना, इसी का काम है। तो आपको 4 का हो गया है। चलते हैं 5 नंबर। कहाँ? 5 नंबर पर चलिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से आपको दोनों हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑब्जेक्टिव भी हो जा रहा है और आपको उसका डिस्कशन भी हो रहा है। तो आपका हर सब्जेक्ट वाइज अगर ऐसे पढ़ लेते हैं, अगर आप बार बार ऐसे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन रेलवे ALP हो, रेलवे NTPC हो, रेलवे ग्रुप D हो, है ना, RPF हो, JE हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, SSC हो, SSC GD हो, SSC CGL हो,
जो भी एग्ज़ाम है आप इस बीपीएससी हो सभी एग्ज़ाम को आसानी से साइंस में यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला ना है, लेकिन एक एक आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ा रहा है और इसका डिस्कशन अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? कहा है कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 5 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों शीर्ष विभुज्योतक। क्या शीर्ष विभुज्योतक? पेरेन्काइमा। बी का सी में हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। डी में हो जाएगा पार्श्व विभुज्योतक। तो क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है? तो शीर्ष विभुज्योतक। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया, शीर्ष विभुज्योतक। ठीक है, इसका हम चलते हैं 5 नंबर को हम डिस्कशन में चलते हैं। 5 नंबर आ जाइए, 5 नंबर हाँ आ गए। ठीक है, चलिए क्या है 5 का ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा शीर्ष विभुज्योतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष विभुज्योतक जो होता है वो तने और जड़ों के शीर्ष पर ऊपर पाया जाता है। ठीक है, पौधों के जिस हिस्सों में तेज वृद्धि की जरूरत होती है, जिस हिस्सा में तेज वृद्धि की जरूरत होती है उन हिस्सों में प्ररोह का शीर्ष विभुज्योतक पाया जाता है। क्या? प्ररोह का शीर्ष विभुज्योतक पाया जाता है। समझ में आ गया? तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभुज्योतक कैवियम के कारण होती है। किसके कारण? तो कैवियम के कारण होती है। नेक्स्ट, यह शीर्ष और कक्षीय कलिका में उपस्थित होता है। यह शीर्ष और कक्षीय कलिका में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला, यह पौधों की लंबाई में अनुदैर्ध्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यह पौधों की लंबाई में अनुदैर्ध्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अगला है जड़ छादन के पीछे शीर्ष विभुज्योतक है जो कोशिकाओं के सक्रिय रूप से विभाजित करने वाला उत्तक है। क्या है? उत्तक है। चलिए चलते हैं 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो गया पेरेन्काइमा, बी हो गया कोलेनकाइमा, सी हो गया स्क्लेरेन्काइमा, डी हो गया जाइलम। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हम देख लेते हैं 6 नंबर का डिस्कशन। ठीक है, 6 नंबर क्या है? ऑप्शन ए सही है। पेरेन्काइमा में एक पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। पेरेन्काइमा में एक क्या है? पतली कोशिका भित्ति। क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्या पाई जाती है प्यारे दोस्तों? तो एक पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है और इनका अंतरकोशिकीय स्थान क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्लेरेन्काइमा में मृत और रेशेदार कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेन्काइमा में मृत और रेशेदार कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा में लंबी जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती है। क्या? कोनों पर मोटी होती है। नेक्स्ट, पेरेन्काइमा पादप उत्तक भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाया जाता है। क्या है? पेरेन्काइमा पादप उत्तक भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट, जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है। जाइलम जो है जटिल अस्थायी उत्तक है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या है? जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है जो जड़ द्वारा जो अवशोषित जल है
तथा खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलिए 7 नंबर पर आ गए हैं। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? क्या है प्यारे दोस्तों? कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो कोलेनकाइमा हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा और पेरेनकाइमा होगा और डी हो गया एरेनकाइमा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। तो चलते हैं हम प्यारे दोस्तों, और ये देख लीजिए RRC ग्रुप डी 17/9/2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। 7 का देख लेते हैं। 7 नंबर का आ जाइए, 7 नंबर क्या है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, और कोलेनकाइमा ऊतक पौधों को क्या है? लचीला बनाता है। क्या है? कोलेनकाइमा ऊतक पौधों को लचीलापन बनाता है। पेरेनकाइमा भोजन को संग्रहित और अवशोषित करता है। पेरेनकाइमा भोजन को संग्रहित और अवशोषित करता है। अगला पॉइंट है कि स्क्लेरेनकाइमा एक मृत कोशिका है। स्क्लेरेनकाइमा एक क्या है? मृत कोशिका है, और स्क्लेरेनकाइमा पौधों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। तो चलते हैं अगले 8 नंबर क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन आ गए। 8 पर डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। क्या है? डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। किसके कारण? तो ऑप्शन ए लिग्निन के कारण। क्या? लिग्निन के कारण, बी क्यूटिन के कारण, सी पेक्टिन के कारण, डी सुबेरिन के कारण। कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लिग्निन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिग्निन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं 8 का डिस्कशन देख लेते हैं। चलते हैं 8 का क्या है? आपको ए आंसर हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा वह ऊतक है जो पौधों को ठोस और कठोर बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा वह ऊतक है जो पौधों को ठोस और कठोर बनाता है। अगला पॉइंट, इनकी क्या है? इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं जो होता है वो मृत होती है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसे होती है, कैसा होती है? तो मृत होती है। डैश नेक्स्ट पॉइंट, वे लंबे और क्या है? संकीर्ण होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? वे लंबे और संकीर्ण होते हैं, क्योंकि लिग्निन के कारण दीवारें मोटी हो जाती है। लिग्निन के कारण क्या होता है? दीवारें मोटी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिग्निन कोशिका भित्ति के निर्माण में भूमिका में महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? भूमिका में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है लिग्निन पेड़ों की डाल और लकड़ी को कठोरता प्रदान करते हैं, जिससे वे आसानी से सड़ते नहीं हैं। जो है आसानी से क्या होता है? सड़ते नहीं है। लिग्निन पेड़ों की डाल और लकड़ी को कठोरता प्रदान करते हैं, जिससे आसानी से सड़ते नहीं हैं। ठीक है, अगला सुबेरिन क्या है? सुबेरिन आसपास के ऊतकों से पानी की कमी को रोकने के साथ साथ रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करता है। सुबेरिन आसपास के ऊतकों से पानी की कमी को रोकने के साथ साथ रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्या है? पैक्टिन का प्रयोग मुख्य रूप से खाद्य उद्योगों में किया जाता है। पैक्टिन का प्रयोग मुख्य रूप से खाद्य उद्योग में जैम बनाने के लिए किया जाता है। क्या? जैम बनाने के लिए। क्या चीज़? जैम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 9 नंबर आ जाइए। 9 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों? पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन ऊतक पाए जाते हैं? सहायक होती है में निम्नलिखित में से कौन जो है ऊतक पाए जाते हैं?
तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, बी कैवियम, सी एपिल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, डी वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। क्या? लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। चलते हैं इसका हम अगला डिस्कशन में चलते हैं। 9 नंबर का डिस्कशन है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायता करती है, उनमें पार्श्व विभुज्योतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है। क्या? पार्श्व विभुज्योतक पाया जाता है या लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि शीर्ष विभुज्योतक पौधों के तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष विभुज्योतक पौधों के तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है। अगला अंतर्वेशी विभुज्योतक पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। किसके? पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। अगला पॉइंट है विभुज्योतक कोशिकाओं के विभाजन के कारण पौधों में वृद्धि होती है। विभुज्योतक कोशिकाओं के विभाजन के कारण पौधों में क्या होता है? वृद्धि होती है। अगला पॉइंट नहीं है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलते 10 नंबर क्वेश्चन पर आगे है प्यारे दोस्तों। कोलेनकाइमा। क्या है? कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश कोने पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोने पर मोटी हो जाती है। क्या होती है? मोटी हो जाती है।